पहाड़ों की फिजा इन दिनों बदल रही है। आमतौर पर पर्वतों की तरह शांत रहने वाले दो पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हलचल बहुत तेज मची हुई है। हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद को लेकर बवाल है तो उत्तराखंड में मजार को लेकर कुछ समय से विवाद होने लगा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाहर से आए प्रवासी मुसलमानों की वजह से इन दोनों राज्यों की डेमोग्राफी बदल रही है। अचानक से इन राज्यों में मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में एक अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर तनाव लगातार बरकरार है। इस मस्जिद के विरोध में उपनगर संजौली और चौड़ा मैदान में 5 सितंबर को अलग अलग हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अवैध रूप से बनी मस्जिद को तुरंत ध्वस्त किया जाए। लोगों का यह भी कहना है कि राज्य में मुस्लिम आबादी बढ़ी है, इस वजह से स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस अवैध मस्जिद को ढहाने की मांग की है और लोगों ने अवैध निर्माण गिराने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों की मांग क्या थी, इस बारे में बता रही हैं हमारी संवाददाता पूनम शर्मा। प्रदर्शनकारी मस्जिद मामले को लेकर काफी ज्यादा उग्र हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि उनका अब जो है अगला प्लान ऑफ एक्शन होगा। उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि 2 दिन का समय वो दे रहे हैं प्रशासन को और जल्द से जल्द सुनवाई हो। सैटरडे का समय जो है वो तय किया गया है सुनवाई के लिए और अगर प्रशासन जल्द से जल्द इस पर फैसला नहीं ले पाती है तो उनका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन होगा। इससे भी ज्यादा भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे और कुछ ना कुछ आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूनम शर्मा ने वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों से भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान सुनिए। प्रदर्शनकारी मेरे साथ है तो आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। आपका नाम? कमल गौतम। आप बताएंगे कि क्या फैसला आपने लिया है, अब नेक्स्ट आपका क्या होगा प्लान ऑफ एक्शन? देखिए, अभी आज जो है हिंदू समाज ने सामूहिक रूप से एक प्रदर्शन किया है। हिंदू समाज में आक्रोश है और उस आक्रोश को लेकर के हिंदू समाज आज सड़कों पे है। कल जो है सदन में मंत्री महोदय ने विषय रखा और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये अवैध मस्जिद है। जब सरकार इसको स्वीकार कर रही है, नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि अगर अवैध है उसको हटाया जाना, और हिमाचल की जनता सड़कों के ऊपर उतर करके कह रही है कि इसको हटाया जाना चाहिए, तो मुझे समझ नहीं आता कि सरकार किसका इंतजार कर रही है। और हम सरकार को, हिंदू समाज ने 2 दिन का समय दिया है। अगर 2 दिन के भीतर सरकार इसके ऊपर निर्णय लेके कार्रवाई इनिशिएट नहीं करती है तो हिंदू समाज फिर अपने तरीके से तय करेगा कि क्या करना है। क्या प्लान ऑफ एक्शन है? अगर नहीं ले पाती है फैसला सरकार तो आपका अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या? देखिए, प्लान ऑफ एक्शन मीडिया में तो नहीं डिस्कस किए जाते, वो हिंदू समाज तय करेगा उसको किस दिशा में बढ़ना है। जो भी हिंदू समाज तय करेगा वो स्वतः आपके सामने आ जाएगा। देखिए, साफ तौर पे इनका ये कहना है कि 2 दिन का समय ये देते हैं, उसके बाद अगर फैसला सरकार नहीं लेती है तो इनका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन होगा और वो क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा वो हिंदू संगठन तय करेगा। वहीं मामला हिमाचल कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने 4 सितंबर को इस मामले पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश की है और इस मस्जिद को अवैध निर्माण बताया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने शिमला की संजौली मस्जिद के निर्माण की जांच की मांग भी की है। बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया। 1950-60 जैसे बोले 2010 में शुरू आया सर, मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया। विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 250 स्क्वायर मीटर मैंने 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। हाल ये है सर कि अगर कोई लोकल आदमी यहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन करता है तो सेम डे जो है ढारा तोड़ जाता है उनका, शर्म की बात। इसके अतिरिक्त 2000 में सर पढ़ के भी बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त दिनांक 26/6/2013 को मामले की सुनवाई के प्रतिवादी में मस्जिद को एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड प्लान्स को मांगा गया सर और उसमें त्रुटियां पाई गई हैं और फ्रेश ड्राइंग भी मांगी गई। और हैरानी की बात तो यह है सर, ये इट इज इम्पोर्टेंट के प्रतिनिधि द्वारा, क्योंकि 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात, 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहाँ सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ सो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। इसके साथ सर आज जो है, आज रिपोर्ट भी मेरे सामने आई है, आज के समय में 590.82 स्क्वायर मीटर मतलब 6357 स्क्वायर फुट सर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। लोगों को चक्कर मार। और इसके हैरानी वाली बात तो सर ये है, मेरे को हैरानी ये है कि 2023 को सर
2023 को कॉरपोरेशन को पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ जो सुनवाई में आ रहा है उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। बड़ी शर्म की बात है सर, उसका पता ही नहीं है। बाद में वर्क ऑफ बोर्ड तो बाद में आया, पहले तो व्यक्ति के नाम ही केस चला रहे थे। क्या कागज नहीं देखे अधिकारियों ने सर? ये मतलब हैरानी वाली बात है सर। 10 साल बाद उनको ध्यान आ रहा है कि जिसके खिलाफ केस है वो तो प्रतिवादी बन ही नहीं सकता सर, ही कैन नॉट रिस्पोंडेंट बन ही नहीं सकता। उन्होंने वर्क ऑफ बोर्ड को सर उस टाइम जो है वो ट्रांसफर किया गया। एक और हैरानी वाली बात है सर, मैं ये टेबल पे ले करने जा रहा हूं, जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट ले कर रहा हूं कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए, और हिमाचल प्रदेश सरकार मालिक है, जो हिमाचल प्रदेश जो सरकार जो है उसका बिल्कुल कब्जा अपने पास ले। ये मैं टेबल पे ले कर रहा हूं सर। ऐसे में समझते हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, जिस वजह से मस्जिदों की संख्या भी बढ़ने लगी है? तो सच्चाई ये है कि अलग अलग समय की जनगणना से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में एक तरफ हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है। 1951 में जहां हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं की आबादी 98.14% थी, तो 2011 में 95.2 रह गई है। 2011 की जनगणना के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कुल 1.50 लाख मुस्लिम आबादी है, जो यहाँ की कुल आबादी का 2.18% है। क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, इसलिए अब इस बात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि सचमुच हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। हालांकि लोगों का कहना है कि जनगणना होती ही ये बात साफ हो जाएगी कि इस पहाड़ी राज्य में मुस्लिम आबादी बढ़ी है। इसी तरह लोगों का ये भी कहना है कि पिछले कुछ सालों में हिमाचल प्रदेश में मस्जिदों के निर्माण भी बढ़े हैं। हिमाचल प्रदेश हिंदू जागरण मंच का दावा है कि कोविड से पहले हिमाचल प्रदेश में 393 मस्जिदें थी, जिनकी संख्या कोविड के बाद 520 हो गई है। हिमाचल के लोगों का कहना है कि यहाँ इतनी मस्जिदें इसलिए बन रही हैं क्योंकि वहाँ मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। राज्य के मैदानी जिले जैसे हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। 2001 में उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में हिंदू 65.3% थे और मुसलमानों की आबादी 33% थी। लेकिन 2011 आते आते तक हरिद्वार में हिंदुओं की आबादी 64.3% रह गई है, जबकि मुसलमानों की आबादी में 1.3% का इजाफा हुआ है। इसी तरह बात करें देहरादून की, तो साल 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की आबादी 0.7% रह गई, जबकि मुसलमानों की आबादी में 1% का इजाफा हुआ है। उधम सिंह नगर को लें तो यहाँ हिंदुओं की आबादी 0.4% कम हो गई है, जबकि मुसलमानों की 2% आबादी बढ़ी है। वहीं बीते कुछ सालों में यहाँ मज़ारों की संख्या भी बढ़ गई है। बीते साल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया था कि राज्य में करीब 1000 से ज़्यादा ऐसे अवैध मज़ारों की पहचान की गई है। ये मज़ार या वन विभाग या सरकार की दूसरी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बनाई गई हैं। इनमें से अब तक 450 से ज़्यादा मज़ारों को सरकार ने तोड़ दिया है। देवभूमि उत्तराखंड में अब तक 455 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है। धार्मिक अतिक्रमण हटाने के तहत अब तक 416 मज़ारों को तोड़ दिया गया है। अतिक्रमणकारियों ने कार्बेट टाइगर रिजर्व को भी नहीं छोड़ा था, लेकिन अब अतिक्रमण से मुक्त किया जा चुका है। पिछले साल अप्रैल में सरकार की पड़ताल में उत्तराखंड के जंगलों में एकाएक मज़ारों और अन्य धार्मिक संरचनाओं की बाढ़ की खबर जैसे ही निकली, सरकार के कान खड़े हो गए। ये बात सामने आई थी कि तराई और भाबर क्षेत्र के जंगलों में पिछले 15 से 20 सालों में इन संरचनाओं की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। अतिक्रमण की बात की जाए तो अतिक्रमण की बात साबित होने के कारण ही उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय को लेकर कई बार विरोध के सुर भी उठे हैं। पिछले साल ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया कि राज्य में मज़ारों के नाम पर अवैध निर्माण करने वाले या तो अपने निर्माण को हटा ले, नहीं तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। कह सकते हैं कि दोनों पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जिस तरह से मस्जिदों और मज़ारों को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है, विरोध तेज हो रहा है, उससे आने वाले दिनों में आपको यहाँ की सियासत भी बदली सी नजर आई तो हैरानी की बात नहीं होगी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल। नमस्कार।